हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि क्या एक मसीह स्त्री बहन को श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि मैंने सुना है कोई कहता है श्रृंगार करना चाहिए और कोई कहता है श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके विषय में जो है परमेश्वर क्या कहता है, इस बात को हम बताना चाहेंगे। तो ये वचन खासकर जो है बहन लोगों के लिए है, लेकिन सभी लोग सुन सकते हैं। परमेश्वर का वचन है, सबके लिए है, लेकिन खासकर जो है आज का ये वचन बहन लोगों के लिए है। सो देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक यही है कि क्या एक मसीह स्त्री बहन को श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। आज का वचन है पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 3 वचन 1 से 3 तक पढ़ रहा हूँ। और प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों, पूरा वचन जरूर सुनना। जब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वचन आप सुनेंगे तभी जो वचन समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। सो हम वचन शुरू करते हैं। वचन 1 में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। वचन 3 में लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गोथना और सोने के गहने या भांत भांत के कपड़े पहनना। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहली बात यह है कि श्रृंगार जो है क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। पौलुस कहता है कि जिसकी शादी नहीं हुई है, जिस बहन की शादी नहीं हुई है, वो जो है यीशु मसीह के लिए जीता है, और जिसकी शादी हो गई है वो बहन जो अपने पति के लिए जीती है, पति को प्रसन्न करने की कोशिश करती है। तो पौलुस कहता है जिसकी शादी नहीं हुई है वो और अच्छा है, मतलब जो शादी ना करे और अच्छी बात है, और जो शादी कर भी लेता है वो भी अच्छी बात है। क्योंकि बताता है शादी होने के बाद में पति जो है पत्नी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, और एक पति जो अपने पत्नी पति को प्रसन्न करने की कोशिश करती है। सो मैं ये बात बताना चाहता हूँ आज का टॉपिक श्रृंगार के विषय में, कि श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात यह है कि श्रृंगार जो है कि मसीह स्त्री बहन जब श्रृंगार करती है तो श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो श्रृंगार जो है पति के लिए किया जाता है। जैसे कि क्यों किया जाता है पति के लिए, श्रृंगार करने की जरूरत क्या है, श्रृंगार क्यों किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ श्रृंगार जो है इसलिए किया जाता है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है दिखावटी न हो, दिखावटी न हो, और जो है कपड़े जो है, जैसे कि हर चीज़ की लिमिट होती है। तो परमेश्वर ने जो, जैसे कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हम बताना चाहते हैं कि क्या श्रृंगार करने से पति जो है प्रसन्न हो जाता है। एक स्त्री बहन जो है अपने पति को प्रसन्न कैसे रख सकती है? क्या वो श्रृंगार करती है तभी पति प्रसन्न रहता है? ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ये सबसे पहली बात है। तो अधीन रहने का मतलब क्या है? एक जो है मसीह स्त्री बहन जो है, जब तक जैसे कि परमेश्वर पर जो कोई विश्वास करता है, तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी श्रृंगार के विषय में भी मैं भी बता रहा हूँ। तो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझको प्रसन्न करना चाहते हो, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी बात मानो।
ऐसा करने से जो है परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, एक स्त्री बहन जो है अपने पति को प्रसन्न तभी कर सकती है जब तक वो अपने पति की अगर वो बात न माने, उसकी आज्ञा का पालन न करे, उसकी बात न सुने, उसके अधीन में न रहे, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिए और अपनी मनमानी करे, पति की बात न माने, प्रेम से न रहे और वो सिर्फ श्रृंगार करे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं श्रृंगार करती हूँ, है ना। और जो पर्सनल जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, उस प्रेम में कमी हो, उस प्रेम में जो गड़बड़ी हो, वो प्रेम जो है पवित्र ना हो, तो क्या ऐसा करना उचित है? तो परमेश्वर बताना चाहता है, वचन में लिखा हुआ तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। जैसे कि लिखा हुआ है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गोतना और सोने के गहने या भांत भांत के कपड़े पहनना। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि श्रृंगार जो है कर सकते हैं, श्रृंगार करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर मना नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि श्रृंगार इसीलिए किया जाता है पति को प्रसन्न करने के लिए। तो साथ में ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो है भीतरी मनुष्यत्व जो है, उस जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उस प्रेम में जो है कमी नहीं होनी चाहिए, उस प्रेम में जो है पवित्रता होनी चाहिए, उस प्रेम में जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो पर्सनल रिश्ता होता है वो पवित्र प्रेम, पवित्र संबंध होना चाहिए। और जो है साथ में श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन हमारा श्रृंगार क्या है? सिर्फ दिखावटी न हो। दिखावटी का अर्थ यह है कि अगर श्रृंगार एक स्त्री बहन करती है, लेकिन श्रृंगार करने के साथ साथ में अगर पति की बात नहीं मानती, पति के अधीन रहती है, उसकी बात को नहीं मानती, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती है, तो वो श्रृंगार हो गया दिखावटी। मतलब दिखाने के लिए श्रृंगार करती है, लेकिन जो है अपने पति से प्रेम नहीं करती है, बात नहीं मानती है, उसका पति उससे प्रसन्न नहीं रहता, खुश नहीं रहता है, तो ऐसा श्रृंगार करना व्यर्थ है। इसको कहते हैं दिखावटी श्रृंगार। तो वचन कहता है श्रृंगार कर सकते हो, दिखावटी न हो। इसका मतलब यह है कि जो रिश्ता होता है, परमेश्वर ने पति पत्नी का रिश्ता बनाया है, उस जो है पर्सनल जो प्रेम में जो है कमी न हो, प्रेम भी अच्छा होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, पति की आज्ञा का पालन कीजिए, पति के अधीन रहिए, पति की बात को मानिए, उसकी इच्छा के अनुसार जी, उसको प्रसन्न करने के प्रयास कीजिए। तो जो है जिस प्रकार से परमेश्वर तभी खुश होता है जब उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है, पहले उस पर विश्वास किया जाता है और साथ में उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। परमेश्वर कहता है अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी बात को मानोगे। इस प्रकार से एक पति भी यही चाहता है मेरी पत्नी मेरी बात माने, मेरी आज्ञा का पालन करे, जो है मेरे हिसाब से चले, मेरी बात माने, मेरे अधीन में रहे, है ना। तो इसी प्रकार से जो है एक स्त्री बहन जो है पति को प्रसन्न कर सकती है सिर्फ श्रृंगार करने से। जो है जैसे कि सिर्फ प्रभु का नाम लेने से, सिर्फ जो है परमेश्वर का नाम लेने से, ऊपरी मन से नाम लेने से, जय मसीह करने से क्या परमेश्वर खुश हो जाता है? नहीं। वचन में लिखा हुआ है जो लोग हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, श्रृंगार करने वाले बहुत हैं, लेकिन ऊपरी मन से श्रृंगार कर रहे हैं, अंदर उनके अंदर परमेश्वर का वचन तो है ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम तो है ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन तो करते ही नहीं है। और यीशु मसीह जो दूल्हा है वो बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ। जो लोग प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, जब अंतिम न्याय होगा तो यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया था, मेरे अधीन में नहीं रहे, तुमने ऊपरी मन से शास्त्री फरीसियों के जैसे ऊपरी मन से तुमने मुझको माना है, मेरा नाम लिया लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हृदय में दिल में जो है मेरा वचन नहीं था, प्रेम नहीं था, आज्ञा पालन नहीं था। और परमेश्वर कहता है मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे, अगर मुझसे प्रेम नहीं करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मेरी बात को नहीं मानोगे। उसके बाद में चाहते हैं आप श्रृंगार करें, प्रभु का नाम ले, दिखावटी करें, शास्त्री फरीसियों जैसे दिखाने के लिए, मनुष्यों के लिए, तो ऐसा करने से लास्ट में क्या होगा? ऐसे लोग जो है नरक में डाले जाए। ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्त्री बहन को जो है
श्रृंगार वो कर सकती हैं, लेकिन श्रृंगार करने के साथ साथ में जो है अपने पति के अधीन रहें, अपने पति की आज्ञा का पालन करें, उसकी बात को माने। और पत्नी का जो विधि मनुष्यत्व जो होता प्रेम होता है, उससे पवित्र प्रेम होना चाहिए, जो है मिलावटी नहीं होना चाहिए, प्रेम पवित्र होना चाहिए और जो प्रेम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो प्रेम से रहें, दूसरे की बात माने और आज्ञाकारिता का जीवन जिएं, पति के अधीन रहें, अपने पति को प्रसन्न रखें, खुश रखें प्रभु के वचन के अनुसार, और साथ में श्रृंगार भी करें, गलत नहीं है। तो श्रृंगार करना पाप नहीं है, लेकिन साथ में क्या है, पति के अधीन रहें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी बात को सुने, साथ में श्रृंगार कर सकते हैं, श्रृंगार करना पाप नहीं है। लेकिन एक बात है, जैसे कि लिखा हुआ है कि जैसे कि संसारिक लोग होते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े भी कई तरीके के होते हैं। तो हमको क्या है, स्त्री बहन को क्या है कि शरीर को जो है ढक के रखना है, कपड़े भी सोच समझ के पहनना है। कपड़े क्या है, हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए ताकि जो है हमारे शरीर को जो है और कोई ना देखने पाए, शरीर को जो क्या ढक के रखना है, बंद करके रखना है। तो ऐसे कपड़े जो हमको ऐसे पहनना है। फैंसी कपड़े या संसारी लोग जैसे कि कपड़े पहनते फिर भी जो उनका अंग दिखता है, उनका शरीर दिखता है, तो ऐसे कपड़े जो है संसारी लोग जैसे मसीह स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। नॉर्मल कपड़े, शरीर जो है बंद करने के लिए अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि वचन से मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, शरीर आपका ढका हुआ होगा, क्योंकि आपका शरीर जो है, आपके शरीर पर सिर्फ आपके पति का अधिकार है। लेकिन संसारी लोग क्या करते हैं, शरीर को जो है पूरी दुनिया को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े पहनने का भी लिमिट होता है, तरीका होता है। तरीके से नॉर्मल कपड़े अपने शरीर को ढक के रखें। आपके शरीर पर जो है आपके पति का अधिकार और किसी का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से जो दुनिया को अपने शरीर को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पति के अधीन रहें, पति की बात को पालन करें, उसकी बात को सुनें, उसकी आज्ञा का पालन करें और प्रेम से रहें। और जो पत्नी का रिश्ता होता है कि प्रेम जो है प्रेम से रहें, और जो प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए, और जो दूसरे की बात को मानिए, ऐसा प्रेम से रहिए। और साथ में श्रृंगार भी जो है कर सकते हैं, लेकिन सांसारिक लोग जैसे ज़्यादा श्रृंगार करना या दिखावटी करना दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि दुनिया मुझसे प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा सोच के श्रृंगार नहीं करना है। नॉर्मल श्रृंगार करना है, मीडियम श्रृंगार करना है, अपने पति के लिए श्रृंगार करना है, दुनिया के लिए नहीं। आपका पति आपसे प्रसन्न रहे, बस। आप समझ गए होंगे। तो वचन के लास्ट में बस यही बताना चाहता हूँ, श्रृंगार आप कर सकते हैं, श्रृंगार करना पाप नहीं है, लेकिन श्रृंगार कैसे करना है, किसके लिए किया जाता है, आप समझ गए होंगे कि मेन मकसद यही होता है कि अपने पति को आप प्रसन्न रखिए। प्रसन्न पति तभी होता है जब उसकी आप बात को मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगी, उसके अधीन में रहेंगी, प्रेम से रहेंगी। प्रेम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी का जो रिश्ता प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होना चाहिए। जब ये सारी बातें आप जो है अपने हृदय में रखेंगे, तो जो है पति आप श्रृंगार करें या ना करें, फिर भी जो आपका पति आपसे प्रसन्न रहेगा। और ये सब करने के बाद में श्रृंगार भी आप कर सकती हैं, कपड़े भी पहन सकती हैं, लेकिन संसारी लोग जैसे कपड़े ना पहने, अपने शरीर को ढक के बंद करके रखें, अच्छे कपड़े पहने और श्रृंगार भी नॉर्मल कर सकते हैं। दुनिया को दिखावटी करने के लिए, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए ऐसा ना श्रृंगार करें, ना तो ऐसे कपड़े पहने। आप समझ के होंगे कि जो है परमेश्वर का वचन मेरे माध्यम से क्या बताना चाहता है। आशा करता हूँ कि मेरे बहन लोगों ये वचन आपको सही लगा होगा। अगर ये वचन आपको सही लगा हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।